So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. Today we will start a new chapter, Pastoralists in the Modern World. In this lesson we will read about nomadic pastoralists. Nomads तो आपको पता ही होगा, जिन्हें हम लोग खानाबदोश कहते हैं. They don't live in one place but move from one place to the other to earn their living. वे लोग जो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. और पेस्टोरलिस्ट्स मीन्स चरवाहे. तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स कौन हुए? वे चरवाहे जो अपने पशुओं के साथ जैसे भेड़, बकरी, ऊंट या गाय भैंस इनके साथ एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट the pastoralists, how they lived, how colonialism impacted their lives, and how they coped with the pressures of modern society. मतलब वे कैसे रहते थे और कॉलोनियलिज्म ने उनके जीवन में कैसा असर डाला और फिर उन लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर को किस तरह फेस किया. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट देम इन इंडिया एंड देन इन अफ्रीका. सो लेट अस बिगिन विथ इंडिया. सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, पेस्टोरलिस्ट्स इन इंडिया. इसमें कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को और जहां वे पाए जाते हैं उन स्टेट्स को दिखाया गया है. सबसे पहले देखते हैं इन द माउंटेन्स. इन जम्मू एंड कश्मीर यू कैन सी द गुज्जर्स, जनरली कॉल्ड गुज्जर बकरवाल्स. इन हिमाचल प्रदेश वी फाइंड गद्दी शेफर्ड्स. In Garhwal and Kumaon regions, we find Gujjar cattle herders. In other Himalayan regions, we find Bhutiyas, Sherpas and Kinauris. In the plains of UP, MP, Punjab, Rajasthan and Maharashtra, we find the Banjaras. In the plateaus of Maharashtra, we find the Dhangars, who are both shepherds and buffalo herders. In the plateaus of Karnataka and Andhra Pradesh, Gollas, Kurubas and Kurumas. Gollas are cattle herders and Kurumas and Kurubas are sheep and goat herders. In the deserts of Rajasthan, particularly Jaisalmer, Badmer, Bikaner and Jodhpur, we find the Raikas. Raikas are sheep and goat herders and Maru Raikas are camel herders. In the swampy areas of Gujarat, that is Rann of Kutch, we find the Maldharis. Okay. ये बस इतने ही नहीं हैं. इनके अलावे हमारे देश में और भी कई पेस्टोरल कम्युनिटीज़ पाए जाते हैं, पर इस मैप में सिर्फ उन्हीं कम्युनिटीज़ को दिखाया गया है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले इन द माउंटेन्स और फिर ऑन द प्लेटोज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. लेट अस नाउ बिगिन विथ यूनिट 1, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स. सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल से. द वर्ड बकरवाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बकरा विच मीन्स गोट और शीप एंड वाल मीन्स द वन हु टेक्स केयर ऑफ. सो द वन हु टेक्स केयर ऑफ द गोट्स एंड शीप्स आर द बकरवाल्स. तो बच्चों, गुजर बकरवाल भेड़ बकरी पालते हैं. एंड दे मेक देयर लिविंग बाय सेलिंग मिल्क, घी एंड बटर. They do not build their permanent houses. वे उस जगह रहना प्रेफर करते हैं जहां अपने कैटल के लिए ग्रीन पास्चर्स और ढेर सारा पानी उपलब्ध हो. इसीलिए ये लोग सर्दी गर्मी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं. कैसे, आइए समझते हैं. विंटर में जब पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, तब वे शिवालिक की लो हिल्स की तरफ मूव कर जाते हैं. शिवालिक तो आप लोग समझते ही होंगे ना, हिमालयन रेंजेस, सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल, तब शिवालिक. ओके. शिवालिक में मिलने वाली ड्राई श्रब्स मतलब सूखी झाड़ियाँ इन पशुओं के लिए चारा बन जाती हैं और इस तरह पूरा विंटर वे यहीं गुजारते हैं. अप्रैल महीने के एंड होते होते ये लोग अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं. ये लोग पीर पांजाल के पास को पार करते हुए कश्मीर घाटी पहुंच जाते हैं. जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है.
तो इस तरह यहाँ उगने वाली तरह तरह की घासों से मवेशियों को अच्छी खुराक मिल जाती है। इस तरह वे सर्दी आने तक वहीं रहते हैं और फिर सितंबर के ख़त्म होते होते उनके नीचे आने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस जर्नी में कई परिवार साथ साथ चलते हैं जिसे काफिला कहा जाता है। बच्चों, इसी को ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है, जिसे आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स। लेट अस नाउ सी द पेस्टोरलिस्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में रहने वाले पेस्टोरलिस्ट को क्या कहते हैं? गद्दीज। इनका मूवमेंट भी गुज्जर बकरवाल की तरह ही सीजनल मूवमेंट रहता है। ये लोग भी अपनी सर्दी शिवालिक के लोअर हिल्स में ही बिताते हैं। इस समय उनके मवेशी वहाँ के श्रब्स को चरते हैं और फिर अप्रैल के एंड तक नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति में बिताते हैं, जहाँ पर उन्हें बर्फ पिघलने के बाद हरे हरे घास के मैदान मिलते हैं। सितंबर आते ही उनकी रिटर्न जर्नी फिर शुरू हो जाती है। वापसी में वे थोड़े समय के लिए लाहौल और स्पीति के गांव में रुकते हैं। वहाँ ये क्या करते हैं? दे रीप द समर हार्वेस्ट एंड सो द विंटर क्रॉप। गर्मी की जो फसल लगाई हुई होती है उसे काट लेते हैं और सर्दी वाले की बुवाई कर देते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे उन भेड़ों के ऊन भी उतरवाते हैं। आप फिगर 3 और 4 देखिए। फिगर 3, गद्दी इज वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन। द प्लेस उहल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। फिगर 4, गद्दी शीप बीइंग शेयर्ड। ओके, इसके बाद वे शिवालिक के ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए निकल जाते हैं। फिर अप्रैल ख़त्म होते होते ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। यही उनके मूवमेंट का पैटर्न है। ओके, अब जरा और ईस्टवर्ड चलते हैं, गढ़वाल और कुमायूं की तरफ। वहाँ के पेस्टोरलिस्ट को क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुज्जर्स। अब देखते हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ के बीच होता है। इनका मूवमेंट भाभर के ड्राई फॉरेस्ट और बुग्याल के मिडोज के बीच में होता है। न्यू वर्ड्स पर जरा नज़र डालें। भाभर, ए ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं। दिस ऑल्सो लाइज along the foot of the Shivaliks. Bugyal, they are vast meadows in the high mountains. These pasture lands lie in the state of Uttarakhand today. आप लोग अपने बुक के फर्स्ट पेज में फिगर 1 देखिए। शीप ग्रेजिंग ऑन द बुग्याल ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। Bugyals are vast natural pastures on the high mountains above 12,000 feet. They are under snow in the winter and come to life after April. At this time, the entire mountain side is covered with a variety of grasses, roots and herbs. By monsoon, these pastures are thick with vegetation and carpeted with wild flowers. तो ये गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर विंटर में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ चले जाते हैं और समर में बुग्याल के मीडोज की तरफ चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वे ओरिजिनली जम्मू से हैं। ये लोग दरअसल ग्रीन पास्चर्स की तलाश में ही इधर आए थे और फिर बस गए। तो ये जो साइकिल है ना मूवमेंट का समर और विंटर के बीच, ये हिमालयन रीजन के सारे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में, चाहे वो भुटियाज हों, शेरपाज हों या किन्नौरीज हों, सभी में दिखाई देता था। ये सभी कम्युनिटीज़ सीजनल चेंजेस के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों के पास्चर्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करते थे। ये जो मूवमेंट था ना, यह इन्वायरमेंट के एंगल से भी अच्छा था। वो ऐसे कि जब एक जगह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी तो इस मूवमेंट के कारण उस जगह की सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती थी। उनके दूसरे जगह चले जाने से वो जगह अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेता था। दूसरे जगह चले जाने के कारण पास्चर्स ओवर यूज से बच जाता था और उस पास्चर को रिकवर करने का टाइम मिल जाता था। समझ गए? तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. Who are Gujjar Bakarwals? 2.
Explain the movements of the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir. 3. Describe the cycle of seasonal movements of Gaddi shepherds of Himachal Pradesh. 4. Explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantages to the environment of this continuous movement? अब आप सब अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे ऑन द प्लेटोज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू।